में विस्तृत जानकारी। कलियुग हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में से चौथा और अंतिम युग है। यह युग अपने अधर्म, पाप और संघर्ष के लिए जाना जाता है। कलियुग की विशेषताएं। अधर्म का बोलबाला, धर्म का ह्रास और अधर्म का उदय इस युग की प्रमुख विशेषता है। लोग स्वार्थी और पाखंडी हो जाते हैं। आयु का कम होना। इस युग में मनुष्यों की आयु बहुत कम हो जाती है और रोग व्याधियां बढ़ जाती हैं। कर्मकांड। धार्मिक कर्मकांडों का अधिक महत्व हो जाता है, जबकि वास्तविक धर्म का पालन कम होता है। कलह और संघर्ष। लोगों में आपस में कलह और संघर्ष बढ़ जाते हैं। भौतिकवाद। लोग भौतिक सुखों में अधिक लिप्त रहते हैं और आध्यात्मिक विकास की ओर कम ध्यान देते हैं। कलियुग की शुरुआत और अंतः। शुरुआत। कलियुग की शुरुआत भगवान कृष्ण के अवतार के बाद मानी जाती है। अंतः कलियुग का अंत भगवान कल्कि के अवतार के साथ होगा, जो धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कलियुग का महत्व। धार्मिक ग्रंथ। पुराणों और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में कलियुग का विस्तृत वर्णन मिलता है। जीवन दर्शन। कलियुग हमें जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक विकास। कलियुग में आध्यात्मिक विकास का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कलियुग में रहने का तरीका। धर्म का पालन। धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करना। सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा का पालन करना। सेवा। दूसरों की सेवा करना। ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त करना। संक्षेप में, कलियुग एक ऐसा युग है जिसमें हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इन विषयों पर गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। हिंदू धर्म के 4 युग। हिंदू धर्म के 4 युग। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। इन युगों को क्रमशः धर्म, ज्ञान, कर्म और अधर्म के युग भी कहा जाता है। 1. सतयुग। सत्ययुग। सतयुग को सबसे शुद्ध और पवित्र युग माना जाता है। इस युग में लोग धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और अहिंसक होते थे। विशेषताएं। धर्म का स्वर्ण युग। लोग देवताओं के समान शुद्ध होते थे। कोई कलह या द्वेष नहीं होता था। मनुष्यों की आयु बहुत लंबी होती थी। देवता। ब्रह्मा। अवतार। मत्स्य अवतार। 2. त्रेतायुग। त्रेतायुग में धर्म का कुछ ह्रास होता है और लोग भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। विशेषताएं। धर्म और अधर्म का संघर्ष। भगवान राम का अवतार। मनुष्यों की आयु कम होती है। देवता। विष्णु अवतार। राम अवतार। 3. द्वापर युग। द्वापर युग में अधर्म और अधिक बढ़ जाता है और लोग कर्मकांडों में अधिक विश्वास करने लगते हैं। विशेषताएं। कर्मकांडों का प्रचलन। भगवान कृष्ण का अवतार। मनुष्यों की आयु और कम हो जाती है। देवता। विष्णु अवतार। कृष्ण अवतार। 4. कलियुग। कलियुग को अधर्म का युग माना जाता है। इस युग में लोग स्वार्थी, पाखंडी और हिंसक हो जाते हैं। विशेषताएं। अधर्म का बोलबाला। मनुष्यों की आयु सबसे कम। भौतिकवाद का प्रचलन। देवता। कल्कि अवतार। कल्कि अवतार अभी आना बाकी है। ये 4 युग एक चक्र की तरह हैं जो बार बार चलते रहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें। युगों की अवधि। प्रत्येक युग की अवधि निश्चित मानी जाती है, लेकिन अलग अलग ग्रंथों में इनकी अवधि अलग अलग बताई गई है। युगों का महत्व। इन युगों का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में इसलिए किया गया है ताकि लोग धर्म के मार्ग पर चलें और अधर्म से बचें। वर्तमान युग। वर्तमान में हम कलियुग में रह रहे हैं। यदि आप किसी विशेष युग के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या आप किसी अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं? कल्कि अवतार कब होगा, इस बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं बताई गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार होंगे। वे कलियुग के अंत में धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेंगे। हालांकि कलियुग की समाप्ति का सटीक समय का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न रूप से किया गया है। क्यों नहीं बताई जाती सटीक तिथि? कालचक्र। हिंदू धर्म में समय को चक्रीय माना जाता है। युगों का आना और जाना एक निश्चित चक्र के अनुसार होता है, इसलिए किसी एक अवतार की सटीक तिथि बताना मुश्किल है। धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कल्कि अवतार का समय भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। जब धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, तभी कल्कि अवतार लेंगे। अनुमानित समय। कुछ ग्रंथों में कलियुग की कुल अवधि का उल्लेख किया गया है। इन अनुमानों के आधार पर कल्कि अवतार का समय निकाला जा सकता है, लेकिन ये अनुमान मात्र हैं। कल्कि अवतार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। जन्मस्थान। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल में होगा। लक्षण। कल्कि एक शक्तिशाली योद्धा होंगे और वे सफेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। उद्देश्य। कलियुग के अंत में धर्म की पुनः स्थापना करना और धरती को पाप से मुक्त करना। निष्कर्ष। कल्कि अवतार के बारे में कई मान्यताएं और कहानियां हैं। हालांकि कब और कहां कल्कि अवतार लेंगे, इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। यह विश्वास किया जाता है कि जब धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, तभी कल्कि भगवान अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण। क्या आप कल्कि अवतार के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं?